में 250 रुपए की 1 किलो मिठाई आती है क्या? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और उसके सारे मंत्री अली बाबा 40 चोर हैं। अली बाबा 40 चोर हैं। जीतू पटवारी आपको ये भरे मन से चुनौती देके जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी, यह लड़ाई अपना के हक की तरह है। कहा कि यदि अपना के हक चला जाएगी तो यह देश को न संविधान रही न प्रजातंत्र रही। रीवा में कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, नशे के बढ़ते कारोबार, खाद की कमी और आवारा पशुओं से फसल नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर न्याय सत्याग्रह किया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा, बढ़ती बेरोजगारी और व्यापारिक असंतुलन को लेकर तीखा हमला बोला। और 250 रुपए दिए राखी पे 250 रुपए। कोई रीवा में 250 रुपए की 1 किलो मिठाई आती है क्या? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक हमारी बहन के सम्मान को 250 रुपए में तोलने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 250 रुपए देंगे हम राखी पे मिठाई के, और 5000 का पीछे से स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल जीजा जी को देंगे। सही है कि गलत? मैं आप सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी उस वेदना को, उस भावना को, उस जज्बे को भी मैं प्रणाम करता हूं जिसमें आपने सुबह मंत्री के कहने पर हमारे विधायक के साथ जो अन्याय किया, उसके अन्याय के खिलाफ आप सब यहाँ खड़े हुए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, आप में थोड़ी सी हिम्मत हो, आप में थोड़ी सी मर्यादा हो, आप में थोड़ा सा जो वोट मिला उसके प्रति कोई आदर हो, तो यहाँ से बीमार लोग नागपुर जाते हैं, यहाँ से बीमार लोग वाराणसी जाते हैं। यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं, यहाँ के सुपर स्पेशलिटी की हालत खराब है। आप खुद बीमार होते हो तो यहाँ किसी एक डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हो और हमारे विधायक पर एफआईआर कराते हो। इसका हम विरोध करते हैं कि नहीं करते? नारे लगाते थे कि जो भारत का असली खून है वो पाकिस्तान से कश्मीर को वापस ला के रहेगा। कब? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब युद्ध हुआ, राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। कांग्रेस ने कहा हम सेना के साथ हैं। देश के एक एक नागरिक ने कहा कि हमारी गर्दन कट जाए तब भी हम भारतीय सेना और सरकार के साथ पाकिस्तान में लाहौर में जाके कब्जा करो। मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि विदेश मंत्री का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि हम क्या हमला करेंगे। ये देश के साथ धोखा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी तीन बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। इस 11 साल में क्या हुआ? 11 साल में हुआ कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ईडी का दुरुपयोग किया, फिर सीबीआई का दुरुपयोग किया, फिर जितनी स्वायत्त संस्थाएं उनको पंगु बनाया, अपने दोस्तों को मीडिया के मालिक बना दिया, जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिस पर सवाल उठने लगा, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। और 250 रुपए दिए राखी पे 250 रुपए। कोई रीवा में 250 रुपए की 1 किलो मिठाई आती है क्या? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक हमारी बहन के सम्मान को 250 रुपए में तोलने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 250 रुपए देंगे हम राखी पे मिठाई के, और 5000 का पीछे से स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल जीजा जी को देंगे। सही है कि गलत? और उसके सारे मंत्री अली बाबा 40 चोर हैं। अली बाबा 40 चोर हैं। मैं चुनौती देता हूं राजेंद्र शुक्ला जी को। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है या नहीं है? जीतू पटवारी आपको ये भरे मन से चुनौती देके जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी, आपकी सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है, और एक भी मंत्री सही जांच हो तो सड़क पे नहीं रहेगा। रीवा की सड़कों पे कोई मंत्री नहीं चल सकता, जेल की सलाखों में रहेगा। हम सबको कांग्रेस के उस विचार के साथ वोट की चोरी को रोकना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। आप इस बात से वोट देते हो कि मैं मेरी सरकार चुनता हूं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि हम सब ने जो जीता वो सिकंदर। अगर आप लोगों ने, प्रदेश ने वोट दिया तो वो सरकार में, पर उस वोट को पीछे से मैनिपुलेशन किया, उसमें चोरी की, उसमें एक आदमी को 1 वोट का अधिकार है, एक आदमी को 10 वोट का अधिकार दिया, तो ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? यह लड़ाई अपना के हक की तरह है। कहा कि यदि अपना के हक चला जाएगी तो यह देश को न संविधान रही न प्रजातंत्र रही और मनमानी रही।
जौन आजकल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कबो सोच सकी थे कि रीवा से 5 किलोमीटर दूर ताना में थाने वाले का घेराव करने को और पुलिस प्रशासन ना लौट के आवे उनके, यह वह संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो चरम सीमा में हो गए है। उनका लागत है कि उनके आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने डेर बचे नहीं है। लड़त लड़त थक गए मने, अब तो जनता का लड़ाई का है और जनता तय कर ले भैया आने वाले समय में अपना के सरकार बने, जौन राहुल गांधी जी के मंशा है, इच्छा है। शरद पवार घलाए जी कह दीन कि महाराष्ट्र में उनकर सरकार बनत रही। अरे हम तो यन के बताए थे पिछले साल जब पिछले चुनाव में जब सरकार बनत रही, हर अखबार वाला कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हर आदमी के जवान में रहा कि कांग्रेस पार्टी के सरकार बनी, तो हमसे रहा नहीं गा। वह जब कह रहा है कि बराबर बराबर के मामला है, तो हम 65-66 पर कैसे लेंगे जी, हमें समझा जाए। कुछ न कुछ तो दाल में काला है। और ओखे खितिर हमारे नेता राहुल गांधी जी बड़े खुद सुपुर्ति के साथ अपन बात रखी नहीं, कौनो दवा की जरूरत नहीं है। और उनका हुआ न्याय के लड़ाई एक एक कांग्रेस जन, एक एक आदमी ये चाहत है कि देश में संविधान बचे, प्रजातंत्र बचे, चाहे कौनो पार्टी के हो। अपना आज समय है सबका साथ होके उनके साथ खड़े हो।